the mass of a box is 2.3 kilograms, right? Two marbles of mass, two marbles of mass 0.215 kilogram and 0.1239 kilogram are added to it. Are added to it, right? So this basically they are added to it. They're added to it, right? Okay. Now find the density of the find the total mass of the box to find the total mass of the box to correct significant figures. To the correct number of significant figures. ठीक है ना बच्चों? चलो फाइंड आउट द आंसर. बॉक्स का मास 2.3 किलोग्राम्स, मार्बल्स का 0.215 और एक का 0.1239. टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना? अरे बाप रे दीपिका, वेरी गुड बेटा दीपिका, वेरी फास्ट आंसर. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. सर 2.6. अच्छा देखते हैं. ये 2.3 है प्लस 0.215 है, उसके साथ प्लस 0.1239 है ना? अगर हम लोग ऐड कर लेंगे 9 3 3 5 इक्वल टू 8, 2 + 1 = 3, सो 31639 पॉइंट, है ना? 9 आ गया ये. 358213. अच्छा सॉरी ये 6 है, ये 6 है. दिस इज 6389, राइट? टू. ठीक है ना बच्चों, है ना? तो बेसिकली ये 2.6389 है ना? तो 2.6389 आ रहा है आंसर. लेकिन है ना, यू हैव टू राइट इट. मतलब जब हम ऐड करते हैं तब कहां तक लिखते हैं? व्हेन वी ऐड इट देन वी विल राउंड ऑफ टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. Yes, sir. द आंसर विल बी सिंगल डेसिमल प्लेस तक रखेंगे ना. सो आंसर इज 2.6. इट्स नॉट 2.7, इट इज 2.6. ठीक है ना बच्चों? अगर तुम एक एक करके ना सिंप्लीफाई करोगे ना, मान लो 2.6389 है ना, आई हैव टू सिंप्लीफाई इट अप टू सिंगल डेसिमल प्लेस. मैं यहां से 3 डेसिमल प्लेसेस तक आऊंगा. तो कितना होगा? 2.6389. 89 को 90 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 639. तो यहां से हो गया 2 डेसिमल प्लेस तक 2.64.
तो फिर हो जाएगा 2.6, ठीक है ना। ठीक है ना बच्चों। ओके, तो बेसिकली इसीलिए इसीलिए क्या बोला जाता है, जहां तक राउंड ऑफ करना है उसका प्रीसीडिंग डिजिट देख लो। जहां तक राउंड ऑफ करना है ना, प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, 6 है और ये 3 है। देखो ये 3 है और उसके पीछे वाला 6 है। 3 को तो हम ऊपर तक नहीं ले सकते, 3 इज लेस देन 5 बेसिकली, है ना। 3 अगर यहाँ पे 6 होता तो हम 7 ले लेते। यहाँ पे अगर 6 होता, 3 की जगह अगर 6 होता तो हम 7 ले सकते थे, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट लेंथी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा हाँ बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज लाइक, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा? नहीं आप बस एरर्स ऑफ मेजरमेंट है, एरर्स इन मेजरमेंट है, ठीक है ना। वो आज और कल 2 दिन मतलब लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि आज तो हम ये जो चैप्टर है इसका प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, द लेंथ, है ना, ब्रेड्थ, है ना। अच्छा बच्चों, है ना, प्लीज डोंट लीव द क्लास बिफोर कंप्लीटिंग द क्लास। आई विल बी गिविंग यू होमवर्क एट द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है ना। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस of a metal sheet of a metal sheet are 4.234 meters, 1.005 meters and 2 point, है ना, 01, 01, ठीक है ना, 2.01 सेंटीमीटर्स, सॉरी 2.01 मीटर्स, सॉरी थिकनेस ना, तो ये सेंटीमीटर्स है ना, और सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। अच्छा इतना तो सेंटीमीटर है, ओके। Calculate the volume of the sheet to correct number of significant figures. Calculate the volume of the sheet to correct number of significant figures, है ना। फोर 4.234, the volume will be 4.234 into 1.005 into 0.0201, ठीक है ना, ऐसा है 0.0201, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें ऐसा कैलकुलेट करना है
कि मान लो आई कैलकुलेट 4234, है ना, 4234 इंटू 1005, फिर 0 0 0 0 0 0 0 है ना, तो फिर उसके बाद आता है 4324, ये 7। सब लोग कैलकुलेटर यूज किए मुझे पता है ना, अगर कैलकुलेटर यूज कर रहे हो देन नो नीड टू आंसर। व्हाई? बिकॉज है ना, एनीवेज यू विल नॉट बी अलाउड कैलकुलेटर इन एनी सॉर्ट ऑफ एग्जाम्स, ठीक है ना, मतलब है ना, कहीं पर भी कैलकुलेटर तो अलाउड है ही नहीं, या तो जेई मेन में, या तो नीट में, या तो जेई एडवांस में, ठीक है ना। तो फिर तुम लोग अपना आदत खराब कर रहे हो अगर तुम लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो। ये हो गया 4.25517, है ना, ये आ गया। अच्छा, तो दिस इंटू 0.201, सो 4.25517 इंटू 0.0201, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 5 डेसिमल प्लेस है, ठीक है ना। फिर इसको कैलकुलेट करते हैं ना, 4.25517, है ना, फिर है ना, वी कैन टेक इट एज 0201, है ना, 17 जा 7, 15524, फिर 0 0 0 0 0, फिर 2 7 जा 14, 4 14 4, 2 1 जा 2 1 3, ठीक है ना, 2 5 जा 10 0 1, 10 1 11 1, ठीक है ना, फिर एक रख लिया, 2 2 जा 4 1 5, है ना, फिर 8, फिर उसके बाद अगेन 0 0 0 0 0, अच्छा, जो भी है वट एवर इज, मतलब ये 0 का कोई अभी यहाँ पे मतलब नहीं बनता है, हम एक डिसिमल बढ़ा के ले लेंगे, है ना, विल जस्ट टेक वन मोर डेसिमल प्लेस, फाइनल कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया 7198, फिर 2558, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आई Sir, नीड लाइक four. Four. 1 2 3 4 9 डेसिमल प्लेसेस, राइट, 1 2 3 4 5, तो आंसर इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 0.085528917, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये आंसर थोड़ी ना है, वी हैव टू गिव द आंसर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रोडक्ट में कितना होता है, प्रोडक्ट में कितना होता है करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 Yes, sir. सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे लीस्ट है ना, तो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, 0 से ना, नॉट ए सिग्निफिकेंट फिगर, फिर यहाँ पे 0, नॉट ए सिग्निफिकेंट फिगर, बिकॉज 0 शुड बी इन बिटवीन टू नंबर्स, देन ओनली इट इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। 8 is first significant figure, 5 is second significant figure, again next 5 is third significant figure, so I have to terminate here, मुझे यहाँ पे टर्मिनेट करना पड़ेगा ना, तो वॉल्यूम मेंशन्ड, वॉल्यूम मेंशन्ड, है ना, टिल, ठीक है ना, करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज
of significant figures is, है ना? So what is the mention of correct volume till correct number of significant figures, है ना, is v equal to 0.0855, है ना, मीटर क्यूब. So this is the value of volume in terms of correct number of significant figures. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? Sir, हाँ बोलो बेटा. Will you please tell me once again? See, in the product or division, right? What is the rule of correct number of significant figures? Product या फिर division में. The rule is you have to express till, है ना, it has to be rounded to the, है ना, same number of significant figures as is possessed by the least precise number. Least precise term. Least precise term का मतलब क्या है? The term which has the lowest number of significant figures is the least precise term. ठीक है ना? तो यहाँ पे, है ना, what are the terms? Already 4.234. How many significant figures are there? 4 significant figures. ठीक है ना? अच्छा. 1.005. How many significant figures are there? 4 significant figures. 0.0201. How many significant figures are there? 3. 3 significant figures. So which is the least precise number? 0.20201. तो least precise number जो है या फिर least number of significant figures जो है ना, correct जो हमारा आंसर है, our answer has to be written according to the least number of, है ना, significant figures. ठीक है ना? यहाँ पे हम तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. वी आर नाउ मल्टीप्लाइंग 3 numbers. So the out of these 3 number, now the correct answer, the final answer has to be written, है ना, written in the least number of significant figures possessed among all these 3 numbers, है ना, possessed by all these 3 numbers. So which number has got least number of significant figures? That is the third number, 0.0201. It has got 3 significant figures, है ना? So our final answer has to be written in terms of 3 significant figures. Is that clear? Now is it clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Clear है ना? Yes. Okay. Next is errors of measurement. Okay, students, before errors of measurement, I want to give you some homework now. पहले क्योंकि मैं homework के बारे में भूल जाऊंगा, ठीक है ना? Actually ना, I can give you now some questions. Definitely I can give you as homework. At least 6-7 questions. Okay, let me give you some questions as homework right now. ठीक है बच्चों? ठीक है ना? क्वेश्चन जो है ना, लेट्स से एक तो इफ these are homework questions, तो पहले तो तुमको कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैं दे दूं, है ना? क्वेश्चन फॉर होमवर्क है ना. 1. फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ x equal to 80 plus bt square, where x is the distance, where x is the distance between distance traveled
where x is the distance traveled by the body in kilometers, while t is in seconds. While t is in seconds, ठीक है ना? While t is in seconds, then find the unit of b. Then find the unit of b. अरे बच्चों, है ना? सब लोग लिख रहे हो ना? These are homework, है ना, for future classes, ठीक है? तो a force F is given as F equal to AT plus BT square, है ना? Where t is time, where t is time, where t is time, ठीक है ना? What are the dimensions of A and B? What are the dimensions of A and B? ठीक है ना? Next question is the position next is the equation of a wave is given by the equation of a wave is given by y equal to a sine omega t plus a sine omega 4 into t minus x by v omega 4 into t minus x by v, ठीक है ना? ओके, सॉरी, ओमेगा 4 into x by v minus k, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है ना? ओमेगा a sin ओमेगा होल into x by v minus k, where omega is the angular velocity, where omega is the angular velocity and v is the linear velocity. v जो है linear velocity है, ठीक है ना? v is linear velocity. Find the dimensions of k. Find the dimensions of k. Of k, ठीक है ना? ओके, अच्छा. Next question is if time period t of vibration of a liquid drop vibration of a liquid drop depends on surface tension S, depends on surface tension S, ठीक है ना? सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं.
that is basically force per unit length. ठीक है ना? Surface tension S, radius R, है ना, of the drop, radius R of the drop, ठीक है, and density क्या है? Density rho of the liquid, then find the expression of time period T. Then find expression of time period. डेंसिटी के बाद क्या है? डेंसिटी रो, डेंसिटी का ये सिंबल है रो, डेंसिटी का जो सिंबल है ना ये, इसको रो बोलते हैं बेटा, ठीक है ना? डेंसिटी रो, ठीक है ना बच्चों? ठीक है, तो डेंसिटी रो ऑफ द लिक्विड, देन फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड टी। यहां तक लिख लिया बच्चों? यस ठीक है ना? Yeah. So next is question number 5. Question number 5 क्या है? If velocity v, force F and energy E are taken as fundamental units, then find the dimensional formula, then find the dimensional formula for mass. Then find the dimensional formula for mass. ठीक है ना? ये हो गया। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of a rectangular sheet, है ना? The length of a rectangular sheet is 1.5 centimeter and the breadth, and what is the breadth? And the breadth is 1.203 centimeter, है ना? Find the area of the side, find the area of the face of a rectangular sheet to the correct number of significant figures, to the correct number of significant figures, है ना बच्चों? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, taking into account
हाँ बेटा, taking into account the significant figures, taking into account the significant figures, ठीक है ना, significant figures को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, what is the value of, what is the value of 9.99 meter plus 0.0099 meters, 9.99 meters plus 0.0099 meters, ठीक है ना. Next question. Next question is find the next question is calculate the area enclosed by a circle of diameter 1.12 meters to the correct number of significant figures. To the correct number of significant figures, ठीक है ना. Basically you have to calculate it to the correct number of significant figures, ठीक है ना. Okay, these are the 8 questions as homework, ठीक है ना बच्चों. Did you write down? Sir, Yes, sir. Yes, yes, tell me Preeti beta. question number 4 is not written. Sir, Question question number number 4. 4 लिखना है थोड़ा. अच्छा, क्वेश्चन नंबर Yes, 4. sir. थोड़ा नेटवर्क इशू है ना बेटा. बहुत ज्यादा है सर. ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है. ये लिख लो. हो गया सर. हो गया. ओके, Yes, sir. चलो देन है ना. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है आगे का पढ़ेंगे ना, एरर्स ऑफ मेजरमेंट. सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन, है ना. एरर्स ऑफ मेजरमेंट. एरर्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है. सो व्हाट इज एरर्स ऑफ मेजरमेंट. एरर्स ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है ना. देखो, द डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू, है ना, एंड द अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन the actual value and the measured value of a quantity. The difference between actual value and measured value
of a quantity is called, है ना, of a quantity is called error, is called error of measurement. तो एक क्वांटिटी का एक्चुअली में कुछ वैल्यू होता है, लेकिन कभी कभी मेजरमेंट में जो है वो गलती हो जाता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड, मतलब जो डेविएशन आता है ना, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट. सो दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट, है ना, sometimes what happens is that there is a difference, है ना, there is some actual value and there is this measured value. तो कभी कभी क्या होता है, एक क्वांटिटी का, एक फिजिकल क्वांटिटी का एक एक्चुअल वैल्यू होता है, लेकिन मेजरमेंट में थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, ठीक है ना. तो मेजरमेंट में जब गलती होता है तो उसके वजह से जो डिफरेंस रहता है ना, जो डिफरेंस आता है ना, मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में, है ना, द डिफरेंस जो आता है एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना. ये समझ में आया. नेक्स्ट इज, समझ में आ गया ना बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. एब्सोल्यूट एरर, ठीक है. नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट एरर. So what is absolute error? Absolute error in the measurement of a physical quantity. Absolute error in the measurement of a physical quantity is the magnitude of the difference between the difference between the true value and measured value of the quantity. True value and measured value of the quantity. True value and the measured value of the quantity, है ना, ठीक है. ठीक है ना. So absolute error is the, है ना, in the measurement of physical quantity is the magnitude of the difference between the true value and the measured value. तो उसको absolute error बोला जाता है, ठीक है ना. So मान लो, let a physical quantity be, है ना, let a physical quantity be measured n times. तो मान लो कि एक फिजिकल क्वांटिटी को हम n टाइम्स मेजर कर रहे हैं ना, बी मेजर्ड n टाइम्स. तो लेट्स से a physical quantity is being measured n times, है ना. So let the measured value be a1 a2, है ना, let the measured value be, तो मान लो फिजिकल क्वांटिटी के जो मेजर्ड वैल्यू है, let the measured value be a1 comma a2 comma a3 comma an. The arithmetic mean
the arithmetic mean of these values is of these values is AM equal to A1 plus A2 plus AN whole divided by N. तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा मेजर्ड वैल्यूज का? ये होगा ना, यूजुअली क्या होगा? AM is taken as the true value of the quantity. तो कोई भी क्वांटिटी का जो ट्रू वैल्यू है वो कितना होता है ना? तो कोई भी वैल्यू का जो मतलब कोई भी क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू मतलब हम कैसे निकालते हैं हम, है ना? अगर हम कोई भी क्वांटिटी को 10 बार मेजर करें, वी आर मेजरिंग the physical quantity 10 times and we have got 10 different observations, readings. The average for every reading we have got a value of the physical quantity in the measurement. Now average value of the measurement is called the true value. 10 बार हमने मेजर किया, 10 बार अलग अलग मेजरमेंट आया, जो भी मेजरमेंट आया उसका जो एवरेज लेंगे हम लोग, then that is called the true value. ठीक है ना? तो फिर according to definition then what is the error? Okay, can I go to another page? Can I go to the next slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ठीक है ना? Then by definition I can say that then by definition we can say that, right, by definition basically we can say that delta A1 मतलब error in first measurement is equal to mean value minus the first measurement. मतलब है ना, पहली बार हमने जब, तो ये क्या है, ये ट्रू वैल्यू पहली बार हमने जब मेजर किया तो है ना उसका मेजरमेंट कितना आया था? A1. देन व्हाट इज द एरर? ट्रू वैल्यू माइनस A1. व्हाट इज ट्रू वैल्यू? दैट इज द एवरेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस. ठीक है ना? देन व्हाट इज द एरर इन द सेकंड मेजरमेंट? दैट इज अगेन ट्रू वैल्यू व्हिच इज द मीन वैल्यू माइनस the measured value in the second observation. ठीक है ना? And so on. Delta AN, if we have measured it n number of times, right, then the error in the final measurement is again true value minus reading minus measurement of the final observation. ठीक है ना? So absolute error may be positive in some cases and negative in some cases. ये जो absolute error है, absolute error may be positive in some cases, may be positive in some cases, and negative in some cases. Positive in some cases and negative in some cases. ठीक है? Next is mean absolute error. Absolute error चला गया ना? Next is mean absolute error. Next is mean absolute error.
What is mean absolute error? It is the arithmetic mean of. It is the arithmetic mean of the magnitudes of the absolute error magnitudes of absolute error in all the measurements measurements of the quantity in all the measurements of the quantity in all the measurements of the quantity, है ना? It is represented by delta A bar, है ना? So basically, what is mean absolute error? Arithmetic mean of the magnitudes of all absolute errors, है ना? In all the measurements of the quantity, है ना? मान लो if I say mean absolute error, ना? Mean absolute error delta A है बार, तो mean absolute error जो है delta A bar, that is equal to magnitude of delta A1, magnitude of error in the first observation plus magnitude of error in the second observation plus magnitude of error in the third observation plus so on. Add them till you come to the magnitude of, है ना, error in the last observation, whole divided by n, है ना? So hence ठीक है ना? Hence ठीक है ना? The final measurement hence the final measurement may be given by है ना, hence the final measurement जो लास्ट है ना फाइनल मेजरमेंट है ना may be given by, ठीक है ना? तो ये जो हमारा फाइनल मेजरमेंट है may be given by A is equal to true value plus minus average error, है ना? So final measurement is true value plus minus average error, ठीक है ना? So that is final measurement. Final measurement A is equal to true value plus minus average value of error. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next we'll come to the relative error or fractional error. Next point is relative error or fractional error. नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर.
हाँ, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, ठीक है ना। तो बेसिकली नाउ विल स्टडी अबाउट व्हाट इज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, ठीक है ना। अब लिखो द रिलेटिव एरर, the relative error, the relative error or fractional error of measurement, the relative error or fractional error of measurement, the relative error or fractional error of measurement is defined as ratio as is defined as the ratio, it is defined as the ratio of mean absolute error, it is defined as the ratio of mean absolute error to the mean value of the quantity measured, to the mean value of the quantity measured, to the mean value of the quantity measured, है ना। Thus relative error or fractional error, thus relative error और fractional error, इसका मतलब है रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर, है ना, इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर divided by mean value, है ना। So that is equal to mean absolute error is delta A by mean value, ठीक है ना, और by true value. So relative or fractional error is actually mean absolute error by mean value, है ना। मतलब mean of average of absolute error divided by average of the measured value, delta A by AM, है ना। Similarly, what is percentage error? बच्चों ये समझ में आ गया, रिलेटिव एरर समझ में आ गया। Yes, sir. नेक्स्ट इज सर एक बार परसेंटेज फिर एरर, बता दीजिए। सर एक बार फिर से बता देना। अच्छा, फ्रैक्शनल एरर जो है ना, तो अगर मान लो ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, अगर ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू इज इक्वल टू AM है एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एरर इज इक्वल टू डेल्टा A बार है, देन है ना, देन रिलेटिव एरर इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी और ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ये समझ में आया? अभी तो समझ में आया बच्चों, अभी समझ में आ गया ना। Yes, sir. ओके, यस सर। हाँ, गेटवा कहाँ है ना बंद करे तुम भी सब मस्त परसेंटेज एरर क्या है ना, रिलेटिव और
और इधर वीडियो ऑन कर दे मेरे को सब टाइम मुंह देखा। हाँ जी। साक्षी बेटा है ना, थोड़ा म्यूट कर लो बेटा अपना माइक, ठीक है ना बच्चों। सो रिलेटिव और फ्रैक्शनल, है ना, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर expressed in percentage relative or fractional error expressed in percentage, है ना, is called percentage error. Is called percentage error, ठीक है ना, is called percentage error, ठीक है। so percentage error, तो परसेंटेज एरर क्या है, परसेंटेज एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर डेल्टा ए बाय ए एम इंटू 100%, ठीक है ना। तो रिलेटिव एरर इंटू 100 कर लोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, है ना, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, ठीक है ना। सो एरर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, है ना। अच्छा, मैं कैन आई मूव टू अनदर स्लाइड। Yes, sir. Yes, sir. मान लो इफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, लेट्स से if measurement of a physical quantity is a, if measurement of a physical quantity is a, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, if measurement, प्रीवियस पेज। previous page, अच्छा ये प्रीवियस पेज है बेटा, हाँ सर। हो गया ना। if measurement of a physical quantity, if measurement of a क्वांटिटी इज ना, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट है ना इज ए एंड एरर इन इट्स मेजरमेंट, तो मान लो उसके मेजरमेंट में एरर क्या है, इज डेल्टा ए, देन percentage error is error equal to error divided by measured value into 100। अभी समझ में आया, अभी समझ में आया ना बच्चों, परसेंटेज एरर, यस सर। ठीक है ना। ओके, तो अभी तो समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो ये था एरर का कुछ पार्ट, बाकी जो पार्ट है हम कल उसको खत्म कर लेंगे। द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एरर विल बी कंप्लीटिंग टुमारो, ठीक है बच्चों। सर हाँ बोलो। सर इसके बाद एक और टॉपिक है ना, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स यूनिट एंड डायमेंशन में नहीं आता है ना, सर वो आता है सर ये इंस्ट्रूमेंट्स तो में, ठीक है ना। जो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज है ना, ठीक है ना, यस सर। वो और एक चैप्टर है इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब मान लो वो एक पर्टिकुलर यूनिट है ना, तुम देखना जेई मेन के सिलेबस में जाकर, है ना, वो लास्ट यूनिट है, ठीक है ना। कुछ मतलब है ना, लास्ट यूनिट में वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स इन फिजिक्स और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स इन फिजिक्स, है ना, वो चैप्टर में आता है।
ठीक है, वर्नियर Yes, sir. कैलिपर, स्क्रू गॉज और बहुत सारी चीजें वहां पे, लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है ना, सिर्फ वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज ये बेसिक है, उसको छोड़ के और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना, सर तो ठीक है। इसके लिए एक अलग ही चैप्टर है। हाँ, ये अलग चैप्टर है, तुम एनसीईआरटी में देखना है ना, एनसीईआरटी में नहीं है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज। ठीक है, ये कुछ Yes, रेफरेंस बुक में क्या करते हैं ना, इस चैप्टर में मिला के दे देते हैं, लेकिन ना yes, sir. एक्चुअली में एक यूनिट है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स इन फिजिक्स, तो उसमें वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज आता है और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उसमें ना। मतलब एक होता है ना यंग्स मॉडुलस, है ना, डिटर्मिनेशन बाय सर्ल्स मेथड, है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि ना वो लास्ट में आता है ना, हम लोग पढ़ लेंगे लास्ट में। वो मतलब है ना एट द एंड ऑफ द कोर्स 12th क्लास में। ठीक है, Yes, sir. अभी तो है ना Sir, जो हम बेसिक जो सब एनसीईआरटी में कवर होता है अच्छे से जेमेंस लेवल तक कवर करके चलेंगे। ठीक है yes, sir. है ना, गिव स्ट्रेस टू एनसीईआरटी प्रॉपरली। ठीक है, Yes, sir. Sir, हम्म, सर आपने एक टॉपिक बनाया था कन्वर्जन ऑफ यूनिट वाला, सर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मतलब होमवर्क वाला नहीं है, एक अलग क्वेश्चन है, वो बता दीजिएगा। हाँ, तुम मुझे भेजो, बता दूंगा। ठीक ओके है, सर, मुझे ग्रुप पे व्हाट्सएप कर सेंड कर लो दें। मेरे नंबर पे, है ना, ओके सर, कर। ग्रुप यस में सर। मेरा नंबर है। ठीक है, यस तो मेरे नंबर में व्हाट्सएप कर लो या फिर ग्रुप में ही व्हाट्सएप कर लो। ठीक है, यस सर, ठीक। सर अभी कर दें? हाँ अभी कर लो, मैं यस सर, देख कर लेता हूँ ना। एक। ठीक है, ओके सर, एक मिनट। ठीक है बच्चों, चलो बाय देन। Bye. बाय बाय। Thank you, sir. या Thank you, वेलकम, sir. वेलकम, Bye, sir. या बाय बाय।